हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का कॉम्पिटिटिव आइज परिवार में स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज हाजिर हूं एक इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण सवाल लेकर के, जो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है। तो अगर हम आर्टिकल की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 12, 21, 19 और 14। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये निजता का अधिकार होता क्या है। अगर बात करें राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, यहां देखिए, राइट टू प्राइवेसी, ये निजता का अधिकार क्या होता है। तो अगर वर्ड बात करें हम कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो आर्टिकल 21 जो है बहुत कुछ कहता है। इसका जवाब भी क्या, आर्टिकल 21 ही होगा। ये आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 का होता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसमें भी आता है कि आपसे पूछता है कि विदेश जाने का अधिकार किसमें आता है, उसके आश्रय पाने का अधिकार किसमें आता है, शुद्ध जल पीने का अधिकार किसमें आता है, शुद्ध वायु लेने का अधिकार किसमें आता है, मन चाहे व्यक्ति की शादी करने का अधिकार किसमें आता है। तो ये सारा चीज जो है आपके आर्टिकल 21 में ही आता है। इसके अलावा आप सुने होंगे राइट टू प्राइवेसी, ये निजता का अधिकार होता क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं प्राइवेसी आपका जीवन है, आपका शरीर है, आपको जो करना है अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है। अब प्राइवेसी का मतलब तो यही होता है, सिंपल सा बात है कि आपका जो जी करे वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए कि आपकी प्राइवेसी से किसी और की प्राइवेसी खतरे में नहीं है। खतरे में आएगा तो फिर आप वो क्लेम कर सकता है जनरली। चलिए, तो ये निजता का अधिकार, जैसे आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को मनचाहे व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है। तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि एक LGBT आता है, LGBT। एल से होता है लेस्बियन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक महिला महिला से जो है विवाह कर सकती है। जी से होता है आपका गे, यानी एक मेल और मेल जो है आपस में शादी विवाह भी कर सकते हैं। बी से होता है बाइसेक्सुअल, जिसमें जो मेल और फीमेल आपस में विवाह वगैरह कर सकते हैं। और टी से होता है ट्रांसजेंडर, जो कि आप जानते हैं। इसी आर्टिकल 21 में हम ये पढ़ते हैं कि विदेश जाने का अधिकार इसी में आता है। अच्छा, एक चीज और आता है कि बहुत लोग जानते हैं कि क्या राइट टू सुसाइड, राइट टू सुसाइड, सुसाइड यानी कि मरने का अधिकार, मरने का अधिकार क्या आपको संविधान देता है क्या? आप जरूर सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, संविधान आपको मरने का अधिकार देता है, लेकिन वो केस क्या है। देखिए, अगर हम बात करें मरने का अधिकार तो ये दो हो सकता है। एक हो सकता है एक्टिव, एक्टिव, और एक हो सकता है इनएक्टिव। एक्टिव मतलब जैसे कि आप चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, किसी चीज को फील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, तो आप मर नहीं सकते हैं, यानी आपको मरने का अधिकार नहीं है। और ये आप बात जान के चौंक जाइएगा कि यदि अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा कि आप क्यों मरे, कौन कौन से कारण थे जिनके दबाव कारण आपने जो है सुसाइड करना सही समझा, तो आप पे केस भी हो सकता है। अब ये देखिए, ये जो इनएक्टिव केस मैंने कहा है, ये क्या होता है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो है एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। कोमा आप समझ रहे होंगे, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति ना बोल पाता है, ना सुन सकता है, ना कोई रिएक्ट कर सकता है, वो बस क्या होता है कि केवल देख सकता है। और मेडिकल इक्विपमेंट के तहत जो है उसके बॉडी के अंदर जो है केवल जो है वो ग्लूकोज दिया जाता है और वो बस सांस लेता है और ऐसे पड़ा हुआ रहता है, ऐसे में कि वो जिंदा लाश की तरह होता है। तो वैसे पर्सन क्या होते हैं कि काफी लंबे समय तक जो है वह बेड पे पड़े रहते हैं, कोमा में रहते हैं। तो उनके परिजन जो है इसके लिए जाते हैं इच्छा मृत्यु मांगने के लिए कोर्ट में, कि ये जो है बहुत सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से कोमा में है और इसे जो इच्छा मृत्यु का जो है दे दिया जाए, आदेश दे दिया जाए। तो कोर्ट यानी कि न्यायपालिका, न्यायपालिका तो कैसे ही डिसीजन नहीं दे देगी। कोर्ट क्या करती है कि अपनी एक मेडिकल टीम बनाती है और इस बात की पुष्टि करती है कि ये जो व्यक्ति कोमा में है
इसके रिकवर होने के चांसेस हैं अथवा नहीं है। अगर इसके रिकवरी करने के चांसेस होंगे तो कोर्ट कभी मरने का अधिकार नहीं देगी, लेकिन अगर इसके रिकवरी होने का चांसेस ना के बराबर हैं तो क्या किया जाता है कि कोर्ट के द्वारा जो है उसे मरने का अधिकार दे दिया जाता है। अब उसे मारा कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि गला दबा के मार दिया जाए या तकिया दबा के मार दिया जाए, ऐसे कुछ नहीं होता है। उसे मारने क्या होता है कि जो भी उसके बॉडी में जो भी मेडिकल उपकरण लगे होते हैं उसे जो है उसके बॉडी से अलग कर दिया जाता है और वो धीरे 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 क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये होता है राइट टू डाई। तो ये भी किस में है? आपको आर्टिकल 21 में। अब अगर कहेगा कि मनचाहे व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, यानी किसी व्यक्ति का किसी के साथ विवाह करने का मन हो, यानी वो कास्ट सेम हो या इंटर कास्ट हो या धर्म भी अलग अलग हो, तो आपको संविधान क्या देता? अधिकार देता है कि आप उससे विवाह कर सकते हैं। कंडीशन क्या होती है सर? बस कंडीशन यही होती है कि लड़के की आयु जो है 21 होनी चाहिए और लड़कियों की आयु 18 होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इस अधिकार का नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं परिवार के खिलाफ। हालांकि आपको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि आप ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए